नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग 50 प्रश्नों की श्रृंखला का वन लाइनर जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिया था, आज फिर से उसी क्रम में अपना अगला वीडियो लेके आया हूं वन लाइनर जो 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आइए देखते हैं उस 50 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। उससे पहले जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे उनके वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो मात्रा है प्रोटीन की वो सोयाबीन में पाई जाती है। अगला प्रश्न। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है मूंगफली में। दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में मूंगफली में पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं मूंगफली में जो प्रोटीन और वसा मिलते हैं। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऐसा अमीनो अम्ल जो बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, क्या कहते हैं उसको? टायरोसिन। अगला प्रश्न। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। अगला प्रश्न। कठोर परिश्रम करने वाले एक पुरुष को कितनी कैलोरी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3500 से 4000 किलो कैलोरी की। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो तत्व है फास्फोरस, यानी जो फास्फोरस होता है वो अम्लीयता और क्षारकता को संतुलित करता है। किस फल में लौह की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? करौंदा में, यानी वो फल जो है वो करौंदा है जिसमें आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। लोहे का सबसे अच्छा स्रोत पालक ही होता है, लेकिन जब फल की बात करेंगे तो वो करौंदा हो जाएगा। बासमती के चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलोज होता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाले चावलों में क्या पाया जाता है? एमाइलोपेक्टिन। अगला प्रश्न देखिए। दूध में मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न। दूध से दही, छाछ व पनीर का निर्माण कार्य किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण की उपस्थिति से होता है, यानी गाय का दूध जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के। गाय का दूध जो है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कैसिन के। भैंस व गाय में दूध में वसा की मात्रा जो है वो क्रमशः होती है कितनी? 7.2 होती है भैंस के दूध में वसा, और 3.5 से 4% जो है वो गाय के दूध में वसा होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है? प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व लोहा यानी आयरन। क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व मैग्नीशियम। कौन दीर्घ या वृहद पोषक तत्व है? सल्फर यानी गंधक। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 का भी पपीता स्रोत है। सबसे ज़्यादा लेकिन विटामिन सी पाया जाता है पपीते में। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की मात्रा आवश्यक होती है। कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माता को? 65 से 70 ग्राम, जबकि जो है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन आहार में। अगला प्रश्न देखिए। स्टार्च C6H10O5 या मंड भी कहते हैं स्टार्च को, एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है?
विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। किसके चयापचय प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। अन्य मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। अगला प्रश्न, दूध का धावल रंग, धावल से यहाँ तात्पर्य सफ़ेद हो, चाहे सफ़ेद कहिए चाहे धावल कहिए, कैसीन के कारण होता है। स्तनधारियों में श्वसन होता है, कहाँ से? फेफड़ों द्वारा, फुसफुस भी कहा जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन जो घटक नाइट्रोजन जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी रक्त में होती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यानी जब ऑक्सीजन, कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो श्वास की गति यानी सांस ज़्यादा गतिमान की विधि हो जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर हमारी सांस फूलती है अर्थात श्वास की गति बढ़ जाती है शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण, या इसको हाइपॉक्सिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी से एडीपी में। एटीपी और एडीपी देखिए अभी अगले इसमें मैंने लिख दिया है। श्वास में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। एटीपी का पूर्ण रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का पूर्ण रूप है एडोसिन डाइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का ताप नियंत्रित करता है, कौन सा अंग नियंत्रित करता है? फेफड़ा यानी लंग्स। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का क्रम है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का अभिगमन होता है उसका क्या क्रम है? पहले फेफड़ों के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतकों के द्वारा, ये क्रम है। अगला प्रश्न, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर में। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है, क्या बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाता है। कह सकते हैं कि जो ट्रांस वसा होता है वो आपका कोलेस्ट्रॉल को और बीपी, इन सारी चीज़ों को, हृदय संबंधित चीज़ों को कंट्रोल करता है। और जानते हैं ट्रांस वसा जो है वो दो स्तर में है, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल। तो जब LDL खराब स्तर का होगा तो क्या होगा? जो आपका ट्रांस वसा का जो उपभोग होगा वो बढ़ेगा, और जब LDL अच्छा होगा कोलेस्ट्रॉल का तो ट्रांस वसा का क्या होगा? उपभोग जो है वो घटाता है। ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। अब बहुत जल्दी मैं इसका अगला श्रृंखला का वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।